नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दिल्ली की सियासत करने वाले चिराग पासवान अब बिहार के रण में कूदने जा रहे हैं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की डायरेक्ट एंट्री होने जा रही है। चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने फैसला किया है कि चिराग पासवान किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। एलजेपीआर की बैठक में इस बाबत एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। अब ऐलान भी कर दिया गया कि चिराग पासवान बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये पहली बार होगा जब चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एलजेपीआरवी के सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि कार्यकर्ताओं की ये भावना है कि इस बार चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा के चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनावी मैदान में उतरे। चिराग केंद्रित है और उनका विजन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। ये तभी संभव है जब वे खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करें। तो चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बिहार की सियासत इस वक्त बेहद तेज नजर आती है। एनडीए ने जहां उनका स्वागत किया, वहीं गठबंधन के लोगों ने कहा कि एनडीए में सिर्फ टव्वल वाली स्थिति आ चुकी है। पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि किसी भी गठबंधन में उनके नेता को सर्वोच्च पद मिले। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। भारत के संविधान ने हर नागरिक को यह अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी चुनाव को लड़ सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, तो इसमें दिक्कत और आपत्ति कहां है? उन्होंने तो खुद ही बताया है कि यह उनकी पार्टी और गठबंधन की मजबूती के लिए बेहतर होगा। चिराग पासवान जी ने खुले मंचों से कहा है कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और एनडीए का पूरा कुनबा उनकी पार्टी नीतीश जी के मजबूत नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। चिराग से मिलेगी, सीटों का समझौता होना अभी बाकी है और जिस पार्टी को जो सीट मिलेगी उस सीट के लिए कौन उम्मीदवार होगा ये वो पार्टी ही तय करेगी। चिराग पासवान जी की पार्टी को जो सीटें मिलती हैं चुनाव लड़ने के लिए, उसमें अगर किसी पर्टिकुलर सीट से वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो ये उनका प्रेरोगेटिव है। चिराग पासवान जी अगर एनडीए के उम्मीदवार की तरह बिहार में किसी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो आरक्षित सीट हो या सामान्य सीट, कोई भी सीट हो, तो पूरा का पूरा एनडीए परिवार उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए ताकत लगाएगा, मेहनत करेगा। देखिए, लोकतंत्र में सभी को आजादी है, जिसको जहां से लड़ना लड़े, जनरल से लड़ना जनरल से लगे, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव लड़े। मुद्दा ये है कि क्या आप बिहार के लिए प्रतिबद्ध हैं? आप इतने सालों से केंद्र में मंत्री हैं, जिस मंत्रालय में हैं, क्या उस मंत्रालय का काम आपने बिहार वासियों को दिया? बिहार में कोई प्रोजेक्ट लाया? तो ये लोग तो बस दिखावा का काम करते हैं। देखिए, एनडीए में अभी से ही सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है। अब कई मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हैं। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपीआर कह रही है कि श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी और बीजेपी मिलकर श्री चिराग पासवान जी की पार्टी की उपेक्षा कर रही है। हमारे नेता का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पे पार्टी गंभीरता से विचार विमर्श कर रही है, मंथन जारी है। इसके मद्देनजर हमने सर्वे भी कराया है। ये बात तय है कि निर्णय वही लिया जाएगा जो कि बिहार की जनता के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए और हमारी पार्टी के लिए सबसे बेहतरीन हो। जैसे ही कोई निर्णय पे पहुंचा जाएगा, इसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। चिराग पासवान के बिहार की राजनीति में एंट्री को लेकर 3 तस्वीरों से इसे समझने की जरूरत है। हम 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। और 19 मई को चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जाते हैं, जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। उस दौरान की पहली तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। बंद कमरे में बातचीत होती है और अगले ही दिन यानी कि 20 मई को पटना में चिराग की पार्टी के एक नेता की ओर से पोस्टर लगाया जाता है जिसमें साफ लिखा होता है, हो गई मुलाकात, मिल गया आशीर्वाद।
हालांकि बाद में भी चिराग ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन आज उनके विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले की खबर का सामने आ जाना, चिराग किसी सामान्य सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि ये किस सीट से होगा, कौन सी वो सीट होगी, इसका खुलासा इस वक्त नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द लोगों को वो सीट की जानकारी भी हो जाएगी। पिछले 13 दिन में चिराग पासवान ने अपनी सियासत। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां युवक की मौत पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया और उत्पाद विभाग की गाड़ी में आग तक लगा दी गई। पुलिस को देख पैन में एक युवक जो है वो कूद जाता है। पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप हालांकि लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है। शराब पीने के लिए ये युवक गया हुआ था। मसौढ़ी के लहसुना थाना क्षेत्र में भारी बवाल देखने को मिला, जहां पर आक्रोशित लोगों ने देखिए कैसे गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। लोगों का उत्पाद विभाग की गाड़ी में आग लगा देना, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। शराब पीने के लिए युवक गया हुआ था, जब पुलिस को युवक ने देखा वो पैन में कूद गया। हालांकि लोगों का ये आरोप है कि पुलिस की पिटाई की वजह से इस शख्स की मौत हुई। दारू पिया था, मुझे में दारू पिया और दारू नहीं पिया, भागते भागते गिर गया पानी में। जो लाठिया सर अबकारी वाला मार के उसको बर्बाद कर दिया। कह गई सर हमको छोड़ दिए सर, जेल दे दीजिए, मगर सर मटर न करिए सर। मार लाठी उसको सर मटे कर दिया। मुछहर नहीं सब गीते पत्थर रोते तो बेदा में मियाल है बोते कहते मुछहर नहीं कि सर ये घटना नहीं घटना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि अब छोड़ दीजिए सर, अब नहीं पियेंगे, खड़ा रहते कड़ी पे चल गए। जे हम अगर पानी में गिरेंगे तो हम मर जाएंगे, हमें छोड़ दीजिए। कोई भी चचा अपने तार चढ़ रहे थे, वो बोल रहे अरे कूद ही रहे, जब बेचारा गिर गए डूब गए रे। अब ऐसे सब उनको ऐसे जब वो गिरे ना तो वहाँ से पुलिस ऐसे सब गाँव के टूटा कि मर गए, एक पकड़ मार ऐसे एकदम भर कबड्डी का सब भागे है। और जो उनके साथी सब थे पकड़ार, उस सबको छोड़ दिया कि जो तोरा आदमी गिर गलो, और ऐसे पानी में डूब गया जाके छानू उसे, और उसे भी छोड़ दिए। और गाड़ी कोटिए दिया लेकर सब पटना भाग गए हैं, वो यहाँ कहाँ नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा जुड़ चुके हैं। अमरजीत, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त, क्या है ग्राउंड रियलिटी, क्या हालात हैं? जी देखिए, लोगों को समझाया गया है, रोड से हटाया गया है। जो मसौढ़ी थाना की पुलिस है वो मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया है। पुलिस अभी भी जो है जहां पर रोड जाम किए हुए थे लोग वहां पर मौजूद है। आबकारी विभाग की एक गाड़ी में आग लगा दी गई। बताया जा रहा है जिस तरह से जो है मसौढ़ी में आबकारी विभाग की छापेमारी की गई थी और अनुमंडल चौराहा के पास ही जो है ये घटना घटित हुई है, जहां पर जो है जब छापेमारी हुई तो ये लोग जो है भागने लगे। उसी दौरान ये पानी में गिर गया और उस दौरान भी पुलिस लाठी डंडे से मारने लगे और ज्यादा गहरे पानी में जाने से जो है उसकी डूब करके मौत हो गई, चोट लगी थी। उसी की वजह से जो है उसकी मौत हुई। अब आक्रोशित लोगों ने पहले जो है रोड जाम किया, उसके बाद गाड़ी में आग लगा दिया, उसके बाद समझा बुझाकर रोड से अभी हटाई है और अभी भी वहां पर पुलिस मौजूद है और लोगों को वहां सकने नहीं दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं अगली बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां मंदिर में तोड़फोड़ किया गया है। मदारपुर भगवती चौक स्थित मां भगवती मंदिर में ये जमकर तोड़फोड़ किया गया। मंदिर के अंदर गर्भगृह में बने मिट्टी के पिंड को तोड़ दिया गया है। स्थानीय लोगों के बीच आक्रोश का माहौल इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में एसडीपीओ अमित कुमार दलबल के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं और लहेरियासराय थाना क्षेत्र के भगवती चौक की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मां भगवती मंदिर में जमकर तोड़फोड़ किया गया। दरभंगा संवाददाता विपिन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, इस वक्त क्या स्थिति है और आक्रोश और हंगामे के पीछे की वजह आखिर क्या है? जी बता दूं कि ये लहरियासराय थाना अंतर्गत आता है। भगवती चौक है, ये मदारपुर चौक पर ही जो है एक भगवती की मंदिर बनाई गई है, जहां मोहल्ले के लोग पूजा करने आते हैं और यहाँ प्रतिमा नहीं है, यहाँ पिंड बनाए गए हैं। 7 अलग अलग भगवती के पिंड बनाए गए हैं जो स्थानीय लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ है। उस पिंड को बीती रात किसी ने उपद्रवी शत्रु के द्वारा उसे तोड़ दिया गया। एक पिंड नहीं, कहे 7 पिंड को जो है तोड़ के वहां से तहस नहस कर दिया गया,
जिसके बाद जब सुबह में पुलिस वाला है और सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, किनकी मंशा थी ये अंदर जाके घुस के तोड़ने की, क्या मंशा थी, इसके पीछे जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की में जो दिखेगा उसके बाद सामने आएगा कि आखिर किसने ये घटना को अंजाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए विपिन। और बड़ी खबर पटना से, जहां दरिंदगी की शिकार बच्ची को बचाया नहीं जा सका। बच्ची की मौत हो गई है। पीएमसीएच में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। मुजफ्फरपुर में दरिंदगी की शिकार हुई थी ये बच्ची, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच लाया गया था और इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई है। रेप के बाद चाकू से बच्ची को निर्मम तरीके से गोदा गया था। 5 दिन से इस बच्ची का इलाज चल रहा था। 26 मई की तारीख जब बच्ची के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया। मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच के बाद बच्ची को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया था। 5 दिनों तक जिंदगी की जंग ये बच्ची लड़ती रही, लेकिन आखिरकार इस बच्ची ने दम तोड़ दिया। मुजफ्फरपुर में जिस नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, आज इलाज के क्रम में पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई है। दरअसल वहशी दरिंदे ने उसके साथ कुकृत्य की घटना को अंजाम देने के बाद चाकुओं से गोद दिया था और उसकी हालत काफी नाजुक बन गई थी। मुजफ्फरपुर के ही एसकेएमसीएच में उसको एडमिट कराया, बेड मिलने का इंतजार करती रही। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को पीएमसीएच पहुंचकर काफी गंभीरता से उठाया था और पीएमसीएच प्रशासन पर यह आरोप लगाया था कि पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन ने पीड़िता को बेड देने में आनाकानी की और इसमें घंटों लग गए। हालांकि राजनीति से इतर भी अगर इस पूरे मामले को देखें तो मामला काफी गंभीर है। एक नाबालिग बच्ची की बेवजह जान चली गई। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मुजफ्फरपुर पुलिस का दावा है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाई जाएगी। जल्द ही चार्जशीट फाइल किया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा उसको मिले, इसके लिए मुजफ्फरपुर पुलिस अपनी तरफ से पहल करेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो मुजफ्फरपुर की बच्ची की मौत को लेकर कांग्रेस ने बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि बच्ची की मौत की वजह पीएमसीएच और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिस वजह से बच्ची ने दम तोड़ दिया। अभी जो है इमरजेंसी में लोग कहा कि तो चल जाओ टाटावाड से कर दिया, चल जाओ इमरजेंसी बात, हथुआवाद, तो ये तब तक ले तो बच्ची दम तोड़ देगी। ठीक है, डॉक्टर लगे हुए हैं वहाँ, एम्बुलेंस पे लेने के बाद एम्बुलेंस आ गया ऊपर से डॉक्टर है। तो कांग्रेस का यह आरोप है कि बच्ची को अगर वक्त पर इलाज मिलता तो संभवतः उसकी जान बचाई जा सकती थी। 5 घंटे तक बच्ची उस परिस्थिति में जब उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत थी एम्बुलेंस में ही रही और पीएमसीएच प्रबंधन की तरफ से गंभीरता पहले नहीं दिखाई गई। इलाज के लिए बाहर रेफर करने का अनुरोध किया। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच ने रेफर पटना एम्स में किया। पटना एम्स के अधिकारियों ने कहा कि चूंकि एक विभाग का मामला नहीं है, गायनिक का है, सर्जरी का है, ईएनटी का है, लेकिन ईएनटी के डॉक्टर यहाँ छुट्टी पे है, हम यहाँ एडमिट नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कल पीएमसीएच में रेफर कर दिया। पीएमसीएच में वह बच्ची 4 घंटे तक एम्बुलेंस में रही, जिसका साक्षी मीडिया भी रहा। घंटों संघर्ष राजेश राम जी ने किया, तब उस बच्ची को बेड तो मिला, एडमिट तो कर दिया गया, परंतु सरकार के लापरवाही के कारण, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था न होने के कारण उस बच्ची की आज सुबह मौत हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। मछुआरा समाज के कल्याण ललन कुमार को आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। सरकार के फैसले से मुकेश सैनी की पार्टी को एक झटका लगना तय माना जा रहा है। आयोग के गठन के साथ ही बिहार में अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। तो बिहार सरकार ने मछुआरा आयोग का गठन कर दिया है और आपको याद होगा इससे पहले सवर्ण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और उसके बाद अब मछुआरा आयोग, जिसके लिए कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है, जिससे मछुआरा समाज के लोगों को साधने का प्रयास किया जा रहा है।
लॉलीपॉप है। अब 60 दिन के बाद 70 दिन के बाद चुनाव है। इतना दिन के बाद इनको आया कि मछुआरा आयोग का जो है गठन होना चाहिए। इतना दिन तक ये जो है लेके उसको अचार डाल रहे थे। तो ये सब तो आई बॉस है, चुनाव आ गया है। किस तरह से देखिए, इनके पास तो वोट है नहीं निषादों का। अब किस तरह से निषादों को दे के ठगा ठगी करके जो है बीजेपी जो है अपना जो है किसी तरह से जो है अपने साथ जो है आ जाइए आ जाइए आ जाइए, तो कोई जाने होने वाला नहीं है। बिना आरक्षण दिए हुए वो सब कुछ नहीं जाने वाला है, कोई निषाद जाने वाला नहीं है। की दुहाई देते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया है और मछुआरा आयोग का भी राज्य सरकार ने गठन कर दिया है। यह आयोग जो है वो मछुआरों के कल्याण, सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए काम करेगा। पूर्वी चंपारण के अजगरी चुरीहड़वा टोला के ललन कुमार को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बक्सर के अजीत चौधरी को उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। साथ ही समस्तीपुर के विद्यासागर सिंह निषाद, पटना के राजकुमार और भागलपुर के रेणु सिंह को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। निषाद समाज में शामिल मछुआरों की राज्य में आबादी ठीक ठाक है। राज्य में निषादों की आबादी तकरीबन 8 से 9% बताई जाती है, जो एक बड़ा वोट बैंक है। और ऐसे में राज्य सरकार ने एक बड़ा स्टेप लिया है और मछुआरा आयोग का गठन कर दिया है। विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी लगातार निषाद समाज की राजनीति करते आए हैं और निषाद आरक्षण की मांग वो लगातार कई सालों से करते रहे हैं। वीआईपी महागठबंधन का सहयोगी दल है। ऐसे में नीतीश सरकार का ये दाव मुकेश सहनी पर भारी पड़ सकता है। नीतीश सरकार की सहयोगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहले से ही जिस तरीके से मछुआरा आयोग का गठन किया गया है और निश्चित तौर पर जो आयोग का कार्यकाल होगा उसमें मछुआरा समाज के हितों के लिए कई कदम उठाए जाएंगे और यह कहीं न कहीं जो मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी के लिए, उसके लिए यह एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं और वे नालंदा में पिछड़ा अति पिछड़ा कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी जब इलेक्शन आता है या इलेक्शन किसी राज्य में होता है तब एयर कंडीशन से निकलते हैं। आज उनको बिहार आने की जरूरत क्यों पड़ गई, इतने दिनों से आखिर वो कहां थे? मैं उनसे ये पूछता हूं कि अगर 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं 11 साल में 50 बार वो बिहार आ चुके हैं। एक प्रधानमंत्री के पास अगर समय है 50 बार बिहार आने का, तो राहुल गांधी इसका जवाब दें कि वो कितनी बार बिहार आए और अगर वो नहीं आ पाए या उनके बिहार आने की संख्या कम है तो उसके पीछे की वजह क्या रही? राहुल गांधी जब पहली बार आए तो उन्होंने जो उनका नाव डूब गया है बिहार में उसको किसी तरह ठीक ठाक करें। बचपन से 55 वर्ष के उम्र तक राहुल गांधी एयर कंडीशन से नहीं निकले। जब इलेक्शन होता है तब एयर कंडीशन से निकलते हैं। आज उनको बिहार आने की जरूरत क्या पड़ गई? 5 साल से कहां थे? अभी जो बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी, मैं उनसे पूछता हूं कि 5 साल में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए जितनी बार आए, और अगर 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 11 साल में 50 बार बिहार आए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।